हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, ये इंस्टाग्राम हैंडल है वीटर टेक्नोलॉजी का, और यहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट है उसके वीडियो और फोटोग्राफ्स यहाँ पर अपलोड होते रहते हैं। तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम टू टाइम। उनको आप फॉलो करें, इंस्टाग्राम जो हैंडल है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर देखिए पेटेंट जो भी होता है वो सारे यहाँ पर वीडियोस वगैरह आते रहते हैं, फ़ोटोज़ आते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वियतनाम वियतनाम का वियतनाम में जो प्रोजेक्ट के लिए बातचीत है। इसके बाद यहाँ पर पेटेंट इन तुर्की, चाइना, और फिर यहाँ पर पेटेंट इन कोरिया, स्टेप 4 ऑफ 8। यहाँ पर ये ओमान के लिए ठीक है पैटर्न, और ये ब्राज़ील के लिए। इसके बाद में यहाँ पर जॉर्जिया जॉर्जिया के लिए पैटर्न, और यहाँ पर टेक्निकल, यहाँ पर जो भी बैक ऑफिस में कोई वर्क चलता है उसका भी यहाँ पर अपलोड होता है। इसके बाद में ये सिंगापुर का पैटर्न। तो यहाँ पर जो पैटर्न है ये जैसे 4 ऑफ 8, यानी आधा यहाँ पर पैटर्न का जो काम है वो फिनिश हो गया है, आधा बाकी है, वो यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद में यहाँ पर ब्राज़ील हो गया, और ये यूएई, यहाँ पर भी आधा वर्क हो गया है, आधा बाकी है। और इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यूएसए का। तो यूएसए का जो पैटर्न है वो आधा वर्क हो चुका है, आधा यानी स्टेप 4 तक हो चुका है। स्टेप 8 में से स्टेप 4 यानी आधा हो चुका है, आधा बाकी है। तो इसमें जो पैटर्न पास हुआ है वो $21 ट्रिलियन का है, जो यूएसए को जो रिक्वेस्ट भेजी थी। इसके बाद में उन्होंने रिप्लाई दिया, फिर ये सारा वर्क हुआ, उसमें जो भी खर्चा है वो पेड किया गया, वहाँ से बातचीत हुई। तो ये मैं आपको ब्राइफली बता देता हूँ इसमें क्या न्यूज़ है। इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें। और यहाँ पर यूएस पैटेंट ट्रेडमार्क ऑफिस, तो वहाँ से जो भी पैटर्न के लिए उन्होंने वो अब सारी फॉर्मेलिटी देखेंगे वीटर टेक्नोलॉजी की तरफ से, ये टेक्नोलॉजी किस तरह की है, जब रिक्वेस्ट भेजी है उन्होंने। ठीक है, तो वो सारी फॉर्मेलिटी देखेंगे। ठीक है, फॉर्मेलिटी देखने के बाद ही वो तय करेंगे कि यहाँ पर कैसा वर्क रहेगा, कैसा नहीं रहेगा, ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी। तो ये सब रजिस्टर्ड हो चुका है पैटर्न। अब यहाँ पर देख सकते हैं 2020 में एक्सेप्ट किया गया था एप्लीकेशन, और अभी तो काफ़ी दिन हो गए, तो 1 से 1.5 साल तक का समय था, वो भी लगभग कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर जून 2022, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द लेस टाइम एंड मनी विल बी स्पेंड द एग्जामिनेशन स्टेज। तो यहाँ पर जो भी खर्चा था, जो भी लेन देन या जो भी पेपर वर्क था, वो कंप्लीट होने में जितना भी खर्चा है वो सब पेड किया गया इन 2022 में। और इसके बाद दिसंबर 2022 द पेटेंट अटॉर्नी सेंट ए रिस्पॉन्स टू द रिसीव रिक्वेस्ट। तो उन्होंने रिस्पॉन्स दिया है, जो भी रिक्वेस्ट भेजी थी वीटर टेक्नोलॉजी ने। ठीक है, उसमें जो भी वर्क होता है वो सब कंप्लीट होने के बाद अब यहाँ पर दिसंबर 15 2022 द एप्लीकेशन मैथ पेमेंट फॉर द सर्विस ऑफ पेटेंट अटॉर्नी, जो सर्विस के लिए पेमेंट वगैरह था वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सर्विस और पैटर्न जो पास हुआ उसके लिए जो खर्चा था मोर देन $21 ट्रिलियन, जो कि 300 मिलियन पीपल अगर होते हैं और उनकी सैलरी अगर $3000 होती है। ठीक है, जो कि अलग अलग कंट्री से वहाँ पर रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज। ठीक है, तो उनसे भी ज़्यादा यहाँ पर $21 ट्रिलियन होता है, 15% ज़्यादा, पूरे वर्ल्ड का 15% ज़्यादा। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक सबसे खुशी की बात है कि यहाँ पर पेटेंट पास होगा, और इसके बाद में ये जो यहाँ पर जो जो भी पैकेज हैं, शेयर पैकेज, उनका रेट इंक्रीज हो जाएगा। तो अभी यदि आपने पैकेज नहीं लिया है तो ले लें, क्योंकि इंक्रीज होने के बाद में फिर वो बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा ऑलरेडी। ठीक है, तो अभी यदि आपने पहले से रजिस्ट्रेशन यहाँ पर किया होगा तो देखते होंगे कि जो भी पैकेज आपने लिया होगा उसके सामने आपको उसकी वैल्यू भी दिख रही होगी। ठीक है, ये एक्चुअल वैल्यू हो या ना हो, पर उसकी वैल्यू वहाँ पर दिख रही है उस पैकेज के हिसाब से जितना अभी रेट चल रहा है। इसके बाद में यहाँ पर अब जो यूएस पैटेंट है वहाँ पर जितनी भी रिक्वेस्ट आती हैं पूरे वर्ल्ड की, 6 लाख से भी ज़्यादा आती हैं पूरे वर्ष में, पूरे एक साल में 6 लाख से भी ज़्यादा अप्लीकेशन आते हैं, और उसमें 60% ही प्रूव होते हैं, 60% ही पास होते हैं, 40% वहाँ पर कुछ तो पेंडिंग में पड़े रहते हैं और वो रिजेक्ट हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनके इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट होते हैं, इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट जो मेल नहीं खाते हैं, उन्होंने बोला कुछ और होता है, लिखा कुछ और होता है, वो सब वहाँ पर होता है, मैच नहीं होता जो उन्होंने रिक्वायरमेंट की है उसके हिसाब से मेल नहीं खाते, इसलिए वो 40% वहाँ पर रिजेक्ट हो जाते हैं, पास नहीं होते हैं, या फिर उनकी समय पर फीस नहीं भरी जाती है इसलिए वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो मतलब मेरा मतलब ये है कि 60% में अपना ये जो पैटेंट है वो चल रहा है, और शीघ्र ही ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर जो रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अलग अलग कंट्री से जो भी यहाँ पर पैटेंट पास होते हैं वो सारे इंस्टाग्राम हैंडल पर दिए रहते हैं। उसके बाद में अगर कोई भी और भी यहाँ पर जानना है तो आपके जो आईडी है
बैक ऑफिस में वहाँ पर एक नंबर दिया है टेलीग्राम हैंडल का, और वही व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर से आप जो भी आपकी प्रॉब्लम हो वो आप वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है ये, इसलिए काफ़ी लोग ये कहते हैं कि ये इसका यूज केस क्या है। इसका यूज केस है, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं पवन चक्की से बिजली का उत्पादन होता है। पवन चक्की खुले मैदान में लगी होती है, आप सभी ने देखा ही होगा, उसमें पंखड़ियाँ होती हैं 3। ठीक है, उनसे ही बिजली बनती है। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, इसमें एक प्रोजेक्ट होगा, पूरी बिल्डिंग होगी, पूरी बिल्डिंग काफ़ी हाइट उसकी हुई, और उसी बिल्डिंग के मतलब वो जो प्रोजेक्ट होगा वो बिल्डिंग के बीच में होगा। प्रोजेक्ट बिल्डिंग के बीच में होगा और चारों तरफ उसके पूरी बिल्डिंग रहेगी, और उसमें हवा जाने के लिए चारों तरफ गैप बनाया जाएगा जहाँ से हवा जाएगी। वो प्रोजेक्ट रोटेट करेगा क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज एक ही साइड घूमेगा, चाहे हवा जिस तरफ भी चले, लेकिन वो क्लॉकवाइज ही रोटेट करेगा। उसी रोटेशन में बिजली बनेगी, प्लस हवा स्वच्छ भी होगी। वो काफ़ी हाइट में होगा, तो हवा ऊपर से नीचे तक कहीं भी से भी अगर जाए, जैसे अभी एक आपने देखा होगा सबमर्सिबल की जो पंप होती है वो लंबाई में होती है। ठीक है, बाकी और भी पंप पहले की आप देख रहे हो जो ज़मीन के ऊपर रखी होती है, या फिर खड्डा खोद के उनके अंदर रखा जाता था, तब वो पानी निकालते थे। लेकिन ये समरसेबल की जो पंप होती है वो लंबाई में होती है, और उसी से ही पानी वो ऊपर आता है। तो उसी लंबाई में ही ये प्रोजेक्ट होगा, ऊपर से नीचे तक। और कहीं से भी हवा अगर मतलब नीचे हवा चल रही है, ऊपर हवा चल रही है, वो स्लो मोशन में है, तो वो उससे टकराएगी उस प्रोजेक्ट से और बिजली बनाएगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा बिजली बनेगी, क्योंकि और भी साधन है बिजली बनाने के, वो चाहे कोयले का साधन हो या किसी का भी साधन हो, उनसे क्या है, इन्वायरमेंट दूषित होता है। ठीक है, और वही हम हवा ऑलरेडी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट है, मतलब प्रदूषण है बहुत ज़्यादा, और प्रदूषण से ही हम जो ये जो हवा हम लेते हैं, सांस लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है। तो अभी ऑलरेडी प्रदूषित हो चुकी है, अभी हो भी रही है, क्योंकि जब तक ये डीजल पेट्रोल के वाहन रहेंगे तब तक ये प्रदूषित होती रहेगी। इसीलिए सरकार कहती ही रहती है कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाती रहती है, या जो डीजल पेट्रोल के वाहन हैं उनका रेट बढ़ाती रहती है, और जो इलेक्ट्रिक्स वाले वाहन हैं उनका रेट कहीं ना कहीं कम है, उनकी सर्विस चार्जेस कम है, और उनमें काफ़ी ज़्यादा सब्सिडी मिलती है। इसलिए वो वाहन चलाने में के लिए कहती है, ताकि यहाँ पर प्रदूषण कम हो। प्रदूषण कम होगा तो फिर हवा ऑटोमेटिक यहाँ पर स्वच्छ होगी, क्योंकि हम पेड़ पौधे जो भी लगाते हैं यहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए गए हैं, लेकिन वो काटने काट भी डालते हैं लोग। जैसे मान लीजिए उनके घर के सामने ही है, अगर वो उनको मतलब वो अगर सड़क के सामने आता है तो काट देते हैं, या फिर दीवार के सामने आता है तो काट देते हैं, कोई ना कोई बहाने से। ठीक है, तो अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाइए और इस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट कीजिए, ताकि अधिक से अधिक यहाँ पर सभी लोगों को फ़ायदा हो, क्योंकि अगर हवा स्वच्छ होगी तभी हम स्वच्छ हवा में सांस ले पाएंगे। ओके, तो यदि अभी तक आपने कोई भी पैकेज नहीं लिया है तो ले लीजिए, अपनी कैपेसिटी के अनुसार, छोटा सा ही, भले बड़ा ना ले पाएँ तो छोटा सा भी ले लीजिए, तो आगे आपके काम आएगा। इतनी जल्दी आपको प्रॉफिट हो सकता है ना मिले, जैसे ये पेटेंट जहाँ भी होते हैं वहाँ पर जो प्रोजेक्ट डिलीवर होगा उसी में से हमको जो भी हमारे परसेंटेज के हिसाब से हम लोगों को उस डिविडेंड मिलने लगेगा। ओके, आई होप वीडियो समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स समझ में आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।